नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिन के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी भी भाग ले रहे हैं। समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी पूज्य स्वामी सुवीरानंद जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और भी कई विद्वान लोग इसमें बोलने वाले हैं। साथ में पुरस्कार वितरण समारोह भी होने वाला है। ऐसे एक महत्व के कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित करने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी भवेशानंद जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक कमेटी का आयोजन किया, समिति का आयोजन किया और यह कहा गया कि एक ऐसा दिन निश्चित किया जाए जिस दिन युवाओं के लिए समर्पित हो, वह दिन युवाओं को समर्पित हो, जिसे राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाए। तो ऐसा कौन सा दिन हो सकता है? इसको चुनने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि आज के हमारे युवा वर्ग जिस प्रकार से समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं से जूझने के लिए स्वामी विवेकानंद का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है और स्वामी विवेकानंद ही भारतीय युवाओं के आदर्श हो सकते हैं। और इसलिए स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाए। भारत सरकार ने इस सुझाव को मान्यता प्राप्त कर दी, मान लिया और तब से 1985 से हमारा राष्ट्र प्रति वर्ष 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाता है। और हम सचमुच में देखते हैं कि हमारे देश के जितने युवा थे पहले, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। हमारे देश के जितने देशभक्त हुए, क्रांतिकारी हुए, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी जब रामकृष्ण मठ और मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में आए थे तो सभी लोगों ने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी ने तब क्या कहा? मैं यहां पर इस महान स्थल पर भाषण देने नहीं आया, मैं तो स्वामी विवेकानंद के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पण करने के लिए यहां पर आया हूं। और यहां जितने युवा हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा, जब इस महान स्थल पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का अध्ययन करो। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का भली भांति अध्ययन किया है
और उनकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। कौन कहता है? महात्मा गांधी कहते हैं। एक विद्यार्थी 9वीं कक्षा में पढ़ता था, कटक की हाई स्कूल में। उसके हाथ में एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक आई और उससे वो इतना प्रेरित हुआ कि उसने निश्चय किया, मैं अपना सारा जीवन देश के लिए बलिदान कर दूंगा। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे देश के जितने महान नेता, जितने महान क्रांतिकारी, जितने महान देशभक्त, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज विनर। उन्होंने दूसरे एक नोबेल प्राइज विनर फ्रेंच मनीषी रोनाल्ड रोला को कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। और जब फिर फ्रेंच मनीषी रोनाल्ड रोला ने स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी तो वे इतने प्रेरित हुए कि बाद में स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों के बारे में, उनके शब्दों के बारे में कहा कि आज इतने वर्षों बाद भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ता हूं तो ऐसा रोमांच मेरे देह में होता है मानो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, विद्युत का झटका लगता है। फ्रेंच मनीषी रोनाल्ड रोला कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की किताबों में इस प्रकार का वह जोश है। और आज के युवा वर्ग के लिए भी स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें अत्यंत प्रेरणादायी हो सकती है। जितनी भी समस्याएं हमारी है, उन सभी समस्याओं का सामना स्वामी विवेकानंद ने अपने युवा समय में किया था। इतने बुद्धिशाली, इतने उस समय के जमाने के ग्रेजुएट ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट, और फिर भी उनको अप्लाई नो रिप्लाई, नौकरी नहीं मिल रही थी। आज बेरोजगारी, आत्मविश्वास का अभाव, धर्म में अश्रद्धा, इन सभी समस्याओं से स्वामी विवेकानंद गुजरे थे। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जीवन एवं उनका संदेश आज की युवा वर्ग के लिए अत्यंत प्रेरणादायी हो सकता है। हमारे विशेष करके जो गांव में युवा वर्ग जो रहते हैं उनके लिए मैं खास कहूंगा, स्वामी विवेकानंद का एक संदेश जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है आत्मनिर्भर बनो। किसी के पास भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, तुम दूसरों को नौकरी दो, बी सेल्फ एम्प्लॉयड। नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट का एकमात्र समाधान है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप अपने पैरों पर निर्भर रहो। इतना ही नहीं, दूसरों को बल्कि नौकरी दो। और ये इसकी शक्ति आप में है। स्वामी विवेकानंद के जी ने कहा था, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है, दिव्य आत्मा, जिसके भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है। और उस अनंत शक्ति को जागृत करना पड़ेगा चारों योग के समन्वय से, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के समन्वय से इस शक्ति को जागृत करो और फिर अपने जीवन का अपना संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करो। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। और उसके लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता है, जिसे मैं पंचशील के रूप में कहता हूं: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम एवं आत्मत्याग। ये 5 वस्तुएं आ जाएगी तब संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। और इन सब के लिए स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों में कितना अच्छा मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो मैं ये आशा करूंगा कि आज युवा सम्मेलन के अवसर पर जितने युवा वर्ग इसमें जुड़े हुए हैं, जितने युवा लोग, ये सभी स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ें, उस पर चिंतन करें। आज की हमारी समस्याओं का समाधान उनको जो मिलता है उसको ढूंढे और फिर उसको अपने जीवन में पालन करें, अपना स्वयं का चरित्र निर्माण करें, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करें एवं देश के लिए, समाज के लिए भी उपयोगी हो जाएं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक समय ऐसा आएगा भारत फिर से जगत गुरु बनेगा, पर वो
तब तक नहीं होगा जब तक कि भारत विकसित भारत नहीं बनेगा। और विकसित भारत बनाने के लिए हमको सबको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और इसके लिए युवा वर्ग को बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्यों? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरी आशा मेरा विश्वास युवा पीढ़ी पर है। युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा। पहले अपने खुद का व्यक्तित्व विकास करना पड़ेगा, और फिर देश के लिए, समाज के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसा यदि हम करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का सपना था कि भारत इतना महान बनेगा कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी, फिर से भारत जगत गुरु बनेगा। इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअलिटी। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा। यह स्वप्न हम सिद्ध कर सकेंगे। तो आज के राष्ट्रीय युवा दिन के उपलक्ष्य में मैं पुनः रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची को धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर पर। और साथ में यहाँ पर जितने युवा भाई बहन हैं उनको मैं अनुरोध करूँगा, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ें। इलेक्ट्रिक शॉक आपको मिलेगा। आप लोग की मोबाइल की बैटरी तो रोज रात को चार्ज करते हैं, पर मेंटल बैटरी भी चार्ज कीजिए। और मेंटल बैटरी चार्ज करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है इलेक्ट्रिक शॉक, जो स्वामी विवेकानंद की किताबों से मिलेगा। वो इलेक्ट्रिक शॉक रोज लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। जैसे बैटरी को, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए आप रोज उसको चार्ज करते हैं, उसी प्रकार से मेंटल बैटरी को चार्ज करने के लिए स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़िए। और मुझे पूर्ण आशा है इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपकी पूरी समस्याओं का भी समाधान होगा, और देश के लिए, समाज के लिए भी आप उपयोगी हो सकेंगे। धन्यवाद।